हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.5 पार्ट 1। ठीक है, तो देखिए यदि आपने 3.4 तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा और क्लास 10th पूरे सिलेबस के वीडियो देखें तो वहाँ पे भी आपको पूरे सिलेबस के वीडियो मिल जाएंगे। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से हल करना होगा, वज्र गुणनखंड विधि से हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम बताते हैं पहले क्या कंडीशन है इसमें। आप देख सकते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 1। तो देखिए जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो समीकरण का केवल एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, उसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये प्रश्नावली बिल्कुल 3.2 की तरह, बिल्कुल ये प्रश्नावली बिल्कुल 3.2 की तरह है। ठीक है, जैसे 3.2 हल होगा बिल्कुल सेम वैसे हल करेंगे। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हमें इसको हल करना होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए समीकरण एक ही है, समीकरण दो हमने इसको मान लिया है। देखिए समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। वहीं पे यदि दो समीकरण होती हैं तो यहाँ पे a1x b1y c1, यहाँ पे a2x b2y c2। तो यहाँ पे करते हैं पहले समीकरण 1 की तुलना। तो हमें a1x से स्टार्ट करेंगे, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो यहाँ से x की वैल्यू x के बराबर x हो गया, यहाँ पे 1 होगा गुणा में, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से बाई की तुलना बाई से हो जाएगी, b1 की वैल्यू -3 हो जाएगी। ठीक है, तो b1 की वैल्यू -3। इसी प्रकार c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। ठीक है, c1 की वैल्यू भी -3 हो जाएगी, यहाँ से c1 की वैल्यू -3। ऐसे यहाँ पे तुलना कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे भी लिखिएगा आप तुलना करने पर। तो यहाँ पे x की तुलना x से हो जाएगी, a2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3। इसी प्रकार बाई की तुलना बाई से b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9, b2 की वैल्यू हो जाएगी -9। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से c2 की वैल्यू सीधे -2 हो जाएगी, c2 की वैल्यू -2। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुलना कर लेते हैं, पहले इसको लगा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अभी इसको इतना ही रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। a1 की वैल्यू कितनी है 1, a1 की वैल्यू 1 है, अपॉन a2 की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है -3, अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है -9, इज इक्वल टू c2 की वैल्यू कितनी है -3, अपॉन c1 की वैल्यू है -2। देखिए c2 की वैल्यू -2, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो ये कितना आया हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू ये वाला भी 1/3 इज इक्वल टू ये आया 3/2। तो लास्ट वाला बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये वाला बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला बराबर नहीं है। और ये कंडीशन किसकी है, देखिए ये कंडीशन है कोई हल नहीं। ठीक है, हमने बताया था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं आएगा c1/c2, तो आएगा कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया था हमारा, यही आया है ना। तो यहाँ पे क्या आइए, यहाँ पे आ जाएगा कोई हल नहीं है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में हमें वज्रगुणन से करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी हैं। सबसे पहले आप इस 5 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस बाई, दूसरा पेन लेते हैं, ये वाला पेन गड़बड़ है थोड़ा, -5 बराबर 0। इधर 5 था, इधर आएगा तो माइनस का 5 और बराबर में 0 बचेगा। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2y, ये 8 जब इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। अब तुलना कर दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा आप तुलना करने पर, पूरा लिखिएगा तुलना करने पर। x की तुलना x से, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए बाई है तो बाई के गुणा में 1 होगा, बाई की तुलना से बाई की तुलना हो जाएगी और b1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, पता होगा ये तो आपको नॉर्मली। यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। ठीक है, क्लियर है इतना। ऐसे यहाँ पे तुलना कर देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप ये लिख लीजिएगा तुलना करने पर। ठीक है, आपको लिखना होगा यहाँ पे तुलना करने पर, सही से लिख लीजिएगा थोड़ा। तो x की तुलना x से हो जाएगी, a2 की वैल्यू 3 मिलेगी। ठीक है,
इसी प्रकार यहाँ निकालेंगे हम बी टू की वैल्यू, तो बी टू की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, बाई की तुलना बाई से बी टू की वैल्यू मिलेगी 2, ठीक है। सी टू की वैल्यू सीधे -8 मिल जाएगी। अब इसको रख लेते हैं, ठीक है, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू 2 है तो 2 रख देते हैं, अपॉन A2 की वैल्यू 3 है तो 3 रख देते हैं, इज इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है 1, अपॉन B2 की वैल्यू कितनी है 2, इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है -5, अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है -8, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और ये इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर नहीं है, मतलब कि तीनों हमारे आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2/3 है, ये 1/2 है, ये 5/8 है, तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। और जब तीनों बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, केवल एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। क्या होगा जब तीनों आपस में, देखिए अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं आएगा C1/C2 तब भी, ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो हमारा केवल एक अद्वितीय हल होगा। ये देखिए जैसा कि यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं आया है आपस में, तो यहाँ पे केवल एक अद्वितीय हल होगा, तो इसको हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करना होगा। चलिए वज्र गुणनखंड विधि बताते हैं आपको। आपने अभी तक विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल की थी समीकरण, अब आइए वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, इंपॉर्टेंट विधि है और पूछी भी जाती है और थोड़ी लंबी भी है। देखिए ये फॉर्मूला है, काफ़ी बड़ा है, इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले आप लिखिए, देखिए B1 C1 A1 B1, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद लिखिएगा B2 C2 A2 B2, क्लियर है, ऐसे लिखिएगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले B1 से शुरू करना है, B1 पे ही ख़त्म कर देना है, फिर B2 से शुरू कर देना है, B2 पे ही ख़त्म कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद x है, तो x का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तो x अपॉन B1 के साथ किसकी गुणा हो रही है C2 की, तो लिखिए B1 C2, फिर माइनस लगाना है, B2 की गुणा किससे हो रही है C1 से, तो B2 C1, क्लियर है। फिर इज इक्वल टू बाई ले लेना है आपको, अपॉन C1 की गुणा A2 से हो रही है तो C1 A2, फिर C2 की गुणा A1 से हो रही है तो -C2 A1, माइनस का ध्यान रखना है बीच में, इज इक्वल टू, फिर एक के लिए लेना है, ये तो आपको ध्यान रखना है x y और एक, A1 की गुणा B2 से हो रही है तो A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, देखिए ये ऊपर लिखा हुआ भी है। अब आपने A1 B1 C1 की वैल्यू आपने निकाल ली थी, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर इसको एक बार इसके बराबर लेंगे, फिर एक बार इसको इसके बराबर लेंगे, क्योंकि आपस में तीनों बराबर हैं। A1 B1 की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। देखिए ये वैल्यू थी हमारे पास और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो सबसे पहले x ले लेना है, अपॉन B1 कितना है, तो B1 है हमारे पास 1, ठीक है। फिर C2 गुणा में लगाना है C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू -8, यहाँ पे देखिए C2 की वैल्यू ये -8, तो आपको -8 ब्रैकेट लगा के लिखना होगा, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं आते। फिर उसके बाद ये वाला माइनस हमारा ये आ जाएगा। B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू देखिए कितनी है, B2 की वैल्यू 2, तो 2 लगा दीजिए, इंटू C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है -5, ठीक है, तो -5 गुणा में, क्लियर है इतना। फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह आएगा, बाई की वैल्यू लीजिए अब, तो बाई बटे C1 की वैल्यू कितनी है -5 है, तो C1 के स्थान पर -5 इंटू A2 की वैल्यू कितनी है 3, सीधे से। फिर ये वाला माइनस ये आ गया, C2 की वैल्यू कितनी है -8। अब देखिए जब यहाँ पे C2 की वैल्यू आप -8 रखेंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखिए ये माइनस सूत्र में है और C2 पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब A1 की वैल्यू कितनी है 2, तो गुणा में लगा दीजिए 2, ठीक है। फिर इज इक्वल टू 1 के लिए लीजिए, तो 1 अपॉन A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 2, ये देख लीजिए A1 की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर देते हैं, अपॉन B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू भी 2 है तो 2 पुट कर देते हैं, माइनस ये वाला माइनस ये आ गया। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू हमारे पास 3, तो 3 पुट कर देते हैं, अपॉन B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू 1, तो 1 पुट कर देते हैं। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो x ऐसे रहेगा, अपॉन ये 8 एकम 8 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और 5 दूनी 10, अब ये माइनस का है तो माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस का ही हो जाएगा 10, ठीक है। 5 दूनी 10 माइनस का 10 और पहले से माइनस प्लस का 10। अब ये -8 था, ये प्लस का 1 था, तो 8 की गुणा जब 1 से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू बाई को ऐसे रखिए, अपॉन 5 या 15, ये माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है, और 8 दूनी 16, ये प्लस का 16, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 दूनी 4 और -3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा x अपॉन 8 है माइनस का, प्लस का 10 है तो प्लस के 2 बचेंगे, अपॉन इज इक्वल टू बाई
अपॉन माइनस का 15 प्लस का 16 तो प्लस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे कितना 4 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो इससे ये कैंसिल हो कितना जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो ठीक है, एक बार इसको इसके बराबर ले लीजिए। ठीक है, बराबर ले लेते हैं। तो x बटे 2 को किसके बराबर लेना है 1 के बराबर। ठीक है, तो ये 2 बटे में इधर जाके गुणा में चले जाएगा। तो x बराबर 2 इंटू 1 गुणा में चले जाएगा। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा 2। ठीक है, बराबर लेना है, ऐसे लकीर मत खींच देगा आप एग्जाम में, खाली समझाने के लिए है। और एक बार इसको इसके बराबर लीजिए। ठीक है, तो कितना है ये बाई बटे 1 इज इक्वल टू कितना है 1 है। ठीक है, क्योंकि ये तो 1 था, कट गया था, तो इस 1 को आप इधर भेज दीजिए। तो बाई इज इक्वल टू 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब 1 की गुणा 1 से होगी तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वज्र गुणनखंड विधि आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।